Hello students, let's see exercise number 4.6. So here in this exercise you can see that we have to establish the following vector inequalities geometrically or otherwise. ओके मतलब आप जियोमेट्रिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो या और कोई अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो हम लोग पहली वाली इनइक्वालिटी देखते हैं कि क्या है आपके पास। मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस mod b. Okay, so here you can see that the LHS is less than or equal to RHS, मतलब मोड ऑफ a प्लस बी की जितनी भी वैल्यू होगी वो या तो लेस होगी या इक्वल होगी किससे, मोड ए प्लस मोड बी से। ठीक है, तो कौन सी वाली वैल्यू इक्वल होगी, सब वैल्यू लेस है, सिर्फ एक वैल्यू इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि जो मोड ऑफ ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इससे इक्वल होगी, बाकी सब वैल्यू उससे क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज जो है इसको प्रूव करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर ए एंड बी। ओके, सो हियर ये आपका वेक्टर ए दिखा दिया, यहाँ पे वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम आप फाइंड आउट करोगे तो ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर तक ये जो आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ये क्या आपको देगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब जबकि ये वाला वेक्टर आपका बी है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, माइनस बी होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। देखो बी और माइनस बी के बीच में एंगल देखो एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली मोड ए यहाँ पे मतलब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का। तो अभी पहली इनइक्वालिटी देखते हैं। तो पहली इनइक्वालिटी में आपको बोला है ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। सो हियर you can see the LHS over here। LHS में आपको दिया है कि मोड ऑफ a प्लस बी है। ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 4.2 वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ये कितना होता है, तो मैं यहाँ से बोलूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जितना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि mod of a plus b is less than or equal to mod a plus mod b, means all the values of mod of a plus b is either less or equal to mod a plus mod b. So which value of mod of a plus b is equal to mod a plus mod b? So I can say the maximum value, okay, will be equal and all the other value of mod of a plus b is less। मोड ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, इससे इक्वल होगी, बाकी सब वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। सो हियर आई कैन से फॉर ए प्लस बी टू बी मैक्स, इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, कब मिलेगी, उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऑल दिस टर्म मस्ट बी एडेड। ओके, मस्ट बी एडेड। cos थीटा की वैल्यू उसके लिए कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी टू बी मैक्सिमम आई कैन से cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1। cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, सो हियर आई कैन से a प्लस बी will be maximum, okay, for what, cos theta equal to 1। तो मैक्सिमम वैल्यू तो उसके लिए cos थीटा 1, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, 2ab। तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका रिजल्ट a प्लस बी। तो आप यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड को आप दोनों तरह से लिख सकते हो, दोनों मेथड है आपके मैग्नीट्यूड लिखने की। तो ये सब जो है वैल्यूज ए बी इन द RHS वो सब मैग्नीट्यूड्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो देयरफॉर आई कैन से ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आई, इक्वल आई इससे, मोड ए प्लस मोड बी से। सो आई कैन से देयरफॉर all the other values must be less, okay, ये वैल्यू इक्वल आई मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑब्वियसली बाकी जितनी भी वैल्यू होगी मोड ऑफ ए प्लस बी की सब क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल आई है। सो हियर आई कैन से मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, मोड ए प्लस मोड बी। सो हियर the first inequality is now completed. Now let's see second one. Over here in the second one we have to prove that mod of a plus b is greater than or equal to mod of a minus mod of b. So here I can say mod of a plus b greater than or equal to mod of a minus mod of b, ये प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं LHS क्या है इसका। LHS आपका कितना है, देखो मोड ऑफ ए प्लस बी है। तो चलो मोड ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, फ्रॉम एग्जांपल 4.2 मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी कितना होता है हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है कि वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। तो यहां से मैं बोलूंगा कि ऑल द वैल्यूज ऑफ मोड ए प्लस बी इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू दिस वन। तो कौन सी वाली वैल्यू इक्वल होगी, विच वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जो मिनिमम वाली वैल्यू है वो इक्वल होगी इसकी मिनिमम वैल्यू इससे इक्वल होगी, बाकी जितनी भी वैल्यू है इसकी वो क्या होगी, इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू इक्वल दिखा देता हूँ तो प्रूव हो जाएगा कि बाकी सब वैल्यूज है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे cos थीटा 1 लिया था, ठीक है। अब आप थीटा की दूसरी कोई भी वैल्यू लोगे तो ऑब्वियसली वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। cos थीटा आपने 1 लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब आप थीटा की दूसरी कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये टर्म है ए वाला वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका बाकी सब वैल्यू इससे क्या होगी, ये वाली मोड ए प्लस बी की, मोड ऑफ ए प्लस बी का क्या होगा, लेस आएगा इससे। तो सेम यहाँ पे पार्ट बी में भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे देखो, क्योंकि इनइक्वालिटी की साइन देखो ग्रेटर और इक्वल टू है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी LHS की क्या होगी, इक्वल होगी, और बाकी सब वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब ग्रेटर होगी। तो मैक्सिमम वाली वैल्यू यहाँ पे थी, तो यहाँ पे कौन सी आ रही है, मिनिमम वैल्यू। तो हियर आई कैन से हियर मोड ए प्लस बी टू बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा जब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप सोचो, इसको मिनिमम बनाना है, ये पूरा रिजल्टेंट है, ये देखो ये पूरा टर्म है, इसको मिनिमम बनाना है, तो ऑब्वियसली ये टर्म उसमें से क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब मैं cos थीटा की मिनिमम वैल्यू लूंगा, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, -1। अब यहाँ पे cos थीटा क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, मतलब थीटा क्या होगा आपका, देखो cos में -1 कब आता है, थीटा जब आपका कितना होता हो, पाई, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे फिर फाइंड आउट कर लेते a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम के लिए यहाँ पे देखो cos थीटा हम लोग कितना रखेंगे, -1, तो cos थीटा यहाँ पे -1 रखोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं तो इसको बोलूंगा कि ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a प्लस बी मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी।
अब हमने जैसे डिस्कस किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन से मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, mod of a minus mod of b. So here I can say all the other value of mod of a plus b must be what, greater than mod a minus mod b. So here I can say therefore a plus b must be greater or equal to mod a minus mod b. Now let's see third inequality. In third inequality you can see that we have to find what, mod of a minus b is less than or equal to mod a plus mod b. So here mod of a minus b is less than or equal to mod a प्लस मोड बी। तो ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने पता है यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लेस देन और इक्वल टू है, मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी की कौन सी वैल्यू इससे इक्वल होगी, आरएचएस से मैक्सिमम वाली, बाकी सब वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में हमारा जब लेस देन और इक्वल टू का साइन आया था, तब देखो एलएचएस की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होगी आरएचएस से, बाकी सब वैल्यूज क्या होगी, लेस होगी। तो हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखो मोड ऑफ ए माइनस बी, चलो बच्चों, तो मोड ऑफ ए माइनस बी कितना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितना होता है, ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ ए माइनस बी, अब ए और माइनस बी यहाँ पे देखो, ये दोनों के बीच में एक्चुअल में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। अब जबकि इसमें एंगल 180 माइनस थीटा है, ठीक है, तो मुझे पता है ये ए माइनस बी क्या होता है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। यहाँ पे देखो ये किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस बी का, ठीक है। मैग्नीट्यूड में मोड में रखोगे तो वो भी आपका बी होने वाला है। और क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा, यानी कि cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि ए और माइनस बी के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, चलो गेस करो फटाफट, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, आपका कॉस ही रहेगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आपका कॉस पाई माइनस थीटा का क्या लिख सकते हो आप, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपका आया मोड ऑफ ए माइनस बी। अब जैसे कि हमने बताया कि मोड ऑफ ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आरएचएस से इक्वल होगी, ठीक है, बाकी सब लेस होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कर देते हैं, आरएचएस के इक्वल दिखाएंगे हम लोग। तो चलो, हियर ए माइनस बी टू बी मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमम दिखाना है बच्चों, याद रखो ये पूरा जो है वो क्या है, मैक्सिमम दिखाना है। ये टर्म मैक्सिमम आना चाहिए। सोचो अगर इसको मैक्सिमम लेके आना है तो क्या cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, नो। अगर आप cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लोगे ना बच्चों तो 1 होती है, अगर यहाँ पे 1 लोगे तो उल्टा ये टर्म 2ab तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा रिजल्ट मैक्सिमम नहीं आएगा। कब मैक्सिमम आएगा, जब ये टर्म आपका क्या होगा, ऐड होगा तब। तो अगर e माइनस बी को मुझे मैक्सिमम बनाना है तो मुझे cos थीटा कितना लेना पड़ेगा, -1। आप cos थीटा -1 लोगे, ठीक है बच्चों, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगा, तभी ये क्या होगा, मैक्सिमम बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a माइनस बी मैक्सिमम मिलेगा कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तब ये ऐड हुआ। तब ऐड कैसे हो गया, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमने कहा यहाँ पे कितनी रखी, -1, माइनस माइनस हो गया प्लस आपका, मतलब cos थीटा -1 है तो मतलब आपका थीटा कितना होगा, सोचो बच्चों, पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये RHS क्या बन गया, ये तो बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके लिख सकते हो a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये a माइनस बी, मोड ऑफ a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, आरएचएस से क्या आई, इक्वल आई। अब हमने जैसे डिस्कस किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम इक्वल आई, देयरफॉर आई कैन से all the other value of mod of a minus b must be
लेस देन मोड ए प्लस मोड बी, बाकी सब वैल्यू लेस होगी, सो आई कैन से ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ठीक है, चलो अब लास्ट इनइक्वालिटी देखते हैं, नंबर 4, दैट मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। सो इन दिस लास्ट इनइक्वालिटी वी हैव टू शो दैट मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये मुझे LHS है वो ग्रेटर और इक्वल टू RHS है, तो ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू है वो इक्वल होगी, तो मैं बोलूँगा मिनिमम वैल्यू इक्वल होगी। जब देखो पार्ट बी में हमारा ग्रेटर और इक्वल टू साइन आया था कि मिनिमम वैल्यू होगी LHS की वो RHS से इक्वल होगी, बाकी सब वैल्यू LHS की क्या होगी, ग्रेटर देन RHS होगा। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू इक्वल दिखा देंगे तो प्रूव कर दे हो जाएगा कि आपका बाकी सब वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो LHS की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो a माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे a माइनस बी देखो मैंने आगे से यहाँ पे निकाल दिया, ये वाला मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेने वाला हूँ। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। अब देखो हमने जैसे कि डिस्कस किया इसकी मिनिमम वैल्यू है वो RHS से इक्वल होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो इससे इक्वल होती है या नहीं होती है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, therefore I can say a minus b for a minus b to be minimum for mod of a minus b to be minimum। चलो बच्चों cos थीटा कितना होना चाहिए, क्या आप cos थीटा की मिनिमम वैल्यू लोगे, नहीं हम लोग नहीं लेंगे। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, आप यहाँ पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम बन जाएगा। हमें क्या बनाना है, मिनिमम, मतलब ये टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो cos थीटा की कितनी वैल्यू लेंगे, 1। आप यहाँ पे cos थीटा 1 लोगे, देखो यहाँ पे टर्म क्या बचेगा, -2ab, वो सब्ट्रैक्ट होगा और ये आपका पूरा जो RHS है वो क्या होगा, मिनिमम रहेगा, मतलब इससे इक्वल रहेगा, तो मिनिमम इससे इक्वल होगा, हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर आई कैन से cos थीटा 1 है तो उसका मतलब थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या निकलता है, तो यहाँ पे मोड ऑफ ए माइनस बी मिनिमम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab, because here I am taking cos theta is equal to 1. Whenever I take cos theta equal to 1, then only this term will be subtracted and here I can say a minus b becomes minimum. Okay, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो क्या बन गया बच्चों आपका, ये तो आपका क्या हो गया, √a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे a माइनस बी मिनिमम इक्वल टू आपका हो गया है a माइनस बी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे a माइनस बी मिनिमम इक्वल टू आपको मिला है मोड ऑफ अंडर रूट ऑफ, नॉट अ मोड, अंडर रूट दिया है तो अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि मिनिमम वैल्यू क्या है, इक्वल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मिनिमम इक्वल वैल्यू इक्वल है, सो देयरफॉर आई कैन से बाकी सब वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, तो कंबाइनली आप ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस बी ग्रेटर और इक्वल टू mod of a minus mod of b, so overall mod of a minus b is greater than or equal to mod a minus b।